अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं कॉल आपको सुना चुका हूँ कि आई हैव नेवर टच्ड प्लेन और वोवन सिल्क सॉफ्टर देन द पाम ऑफ रसूलुल्लाह एंड नॉर हैव आई स्मेल्ट अ परफ्यूम मोर प्लेजेंट देन द फ्रेग्रेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस बताती हैं फैमिली के साथ। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हिट एनीवन एट ऑल। नबी ने आज तक किसी को हिट नहीं किया, चाहे वो बच्चा हो, औरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही सर्वेंट को। मोreover he never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something prohibited by Allah। कभी भी अपनी ज़ाती रिवेंज किसी से नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है, तमाम अंबिया की ये बात होती है। ये एहसान से भी बड़ा लेवल है इत्तिकान का। 3-4 रवैये हैं कुरान में मेंशन। एक है जुल्म ये है कि मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जुल्म ये है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने आगे से 2 मार दी, ये जुल्म है। अदल ये है कि उसने 1 मारा, आपने भी 1 लगा दी, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाम में अदल का भी कॉन्सेप्ट है, आई फॉर एन आई। एहसान ये है कि आपने उसने आपको थप्पड़ मारा, आप आगे से खामोश हो जाते और आप उसको कुछ नहीं कहते। इत्तिकान का लेवल ये है, इत्तिकान कहते हैं परफेक्शन को। इत्तिकान एक आयत से साबित है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक परफेक्शन में की है, उसमें ये रूट वर्ड है, इत्तिकान का जो रूट वर्ड है। इत्तिकान से मुराद है कि अगले ने आपको थप्पड़ मारा है, आपने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली है, बल्कि आपने उससे पूछा है कि खैर है, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, सब खैरियत तो है। ये इत्तिकान का लेवल है और ये हर आम आदमी का नहीं होता है, ये अंबिया की निशानी है। ज्यूज़ अक्सर इसी बात से इस्लाम कबूल करते थे, वो चेक करते थे रसूलुल्लाह को, टेस्ट करते थे बाकायदा। आकर एक बहुत बड़ी सख्त बात बोलते थे और उसके बाद देखते थे अब ये रिप्लाई क्या करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई सुन के वो उसी वक्त कलमा पढ़ लेते थे कि यस ये नबी है, क्योंकि ये काम नबी ही कर सकता है। लेकिन हमें भी उस चीज़ को चेज़ करना है, इत्तिकान के लेवल को। He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something। yes, जहाँ दीन की बात आई वहाँ गैरत दिखानी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे माशरे में लोग अपने पर्सनल ईगो और पर्सनल रिवेंज और पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ और रवैयों की जो दलील है वो दे देते हैं कि जी दीन के लिए गैरत है। ये दीन के लिए गैरत नहीं, आपकी पर्सनल ईगो है या आपका पर्सनल रिवेंज है, जो आप दूसरों को हिट कर रहे हो बैठ के और जो दूसरों के ख़िलाफ़ आप वीडियोस निकाल रहे हो। अगेन किसी एक तरफ की तरफ इशारा नहीं है, यही चल रहा है उम्मत में आजकल, यही चल रहा है। एनीवे, कभी कभी रद्द करने की ज़रूरत भी होती है, वो एक अलग बात है। ज़ाहिर है उसके एक अलग मैनर्स हैं, किसी को रद्द कैसे करना है। कोई ज़ाहिर है फितना फैला रहा है तो उसको रद्द करने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके एक अलग मैनर्स हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस विद हिज सर्वेंट्स। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आई सर्व द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर 10 years। बाय अल्लाह ही नेवर वंस सेड उफ टू मी, ही नेवर वंस सेड उफ टू मी, कि ओहो ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या उफ। अब ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे नबी ने आज तक मुझे उफ नहीं कहा। अनस बिन मालिक से एक और रवायत मरवी है, सही हदीस। अनस बिन मालिक कहते हैं एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा ये करो, और अनस बिन मालिक ने कहा मैंने नहीं करना, और अनस बिन मालिक बाहर चले गए और जाके बच्चों से खेलने लगे। अब कोई और होता वो यहाँ क्या करता अपने गुलाम के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पीछे से हक किया और कहा कि बेटे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक काम कहा था। तो अनस बिन मालिक कहते ठीक है मैं करता हूँ। देखें तरीका क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम को हक किया पीछे से आके कि बेटे खेल रहे हो, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, तो उन्होंने कहा जी जी मैं करता हूँ। मोreover he never said to me concerning something why did you not do it this way or why did you do it this way। कभी भी सख्ती से बात नहीं की। अब कुछ लोग इसकी दलील ये देते हैं कि नहीं नहीं आजकल गुलामों से ऐसे बात ना करो तो काम नहीं करते। आई डिसएग्री विद इट। मेरे अंडर बहुत सा अमला है स्कूल में जिससे मैं काम लेता हूँ। मैंने कई पोजीशंस ऐसी निभाई जिसमें मेरे अंडर बहुत से लोग रहे। मेरे घर में मेड्स मौजूद हैं। आई टोटली डिसएग्री विद इट। मैं नहीं समझता कि अगर आप नरमी से और जेंटलनेस से बात करेंगे तो बिगड़ेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। ये तरीका हमें सीखना चाहिए कि कैसे काम कराना और कैसे बात करनी। ज़रूरी नहीं शाउटिंग करने लग जाएं और बहुत ज़्यादा डांट टपट करने लग जाएं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस विद द सिनर्स एंड डिसोबीडिएंट वंस। ये तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उनकी जेंटलनेस दिखाता हूँ।
A young man once came to the Prophet ﷺ and said, "O Messenger of Allah, give me permission to do zina." एक नौजवान आए कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे जिना की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उसे चुप कराने के लिए दौड़ते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं कि ये कौन आ गया बदतमीज लड़का। बी क्वाइट, सारे कहते हैं खामोश हो जा बेवकूफ़ इंसान, नबी के सामने ऐसी बात कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बैठ जा बेटे, तशरीफ रख। ओ माय सन, सिट डाउन, बैठो, इजलिस। इजलिस इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड इन अरबिक। आप किसी बड़े को कहते हैं इजलिस, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। उसे बिठाया, प्यार किया, कहा बेटे क्या तू चाहेगा तेरी माँ के साथ ऐसा हो, तेरी बहन के साथ, तेरी खाला के साथ ऐसा हो? उसने कहा नहीं। एवरी टाइम ही सेड नो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर क्यों, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, मेक सेंस? उसने कहा यस, मसला हल हो गया और बात ख़त्म हो गई, दैट्स इट। सो डिसोबीडियंट और सिनर्स को कभी जज नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा जो जजमेंटल रवैया है वो आपके सामने। हमें ये सिखा दिया गया, हमारे अंदर ना एक रेडार सेट कर दिया गया है कि ये बंदा अगर ऐसा है तो ये फ़लाने फ़िरके का है, ये बंदा अगर ऐसा है तो ये फ़लाने बैकग्राउंड का है, इस बंदे की अगर ये ड्रेसिंग है तो ये फ़लाने स्कूल ऑफ थॉट से है, या ये लिबरल है, या ये फ़लाना है। और औरतों को जिस तरह जज किया जाता है हमारे माशरे में, वो आपके सामने उनकी ड्रेसिंग के ऊपर। तो हाँ, गुनाहगार के गुनाह को गुनाह ही समझे, ये ना कहना शुरू कर दें कि नहीं इतनी मोहब्बत नहीं कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन ये कि उस बंदे को जज करने लग जाना और उस बंदे पे जो है वो रवैया इतना सख्त रखना, इस रेडार को खुदा के लिए ऑफ करें, इस जजमेंट को ऑफ करें। लोग क्यों बात करने से डरते हैं मजहबी तबके से? मेरा दिल रोता है। अवामुन नास में उठना बैठना है, आप लोगों का भी उठना बैठना है। आप मुझे खुद बताएं, मजहबी तबके से आम बंदा बात करते डरता है कि नहीं डरता? ये बात मैं उलमा के मुंह पे कहता हूँ, उनको जाकर कहता हूँ, और बहुत से उलमा बहुत अच्छे हैं लेकिन वो शायद एक्सपोज नहीं है पब्लिक के लिए। मैं ऐसे उलमा को जानता हूँ जो बिल्कुल जजमेंटल नहीं, जो बहुत मोहब्बत से बात करते हैं, बहुत शफकत से बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग के सामने ये रवैया, ये क्यों इमेज बन गई है कि वो हम नहीं बात कर सकते उनसे खुल के। शायद समवेयर डाउन द लाइन सख्ती दिखाई गई है और ऐसे अल्फाज और जजमेंट शो की गई है। जजमेंट ऐसी होती है, जैसे मैं कई ऐसे लोगों के पास बैठा हूँ जो टोटली एक ऐसा व्यू रखते हैं कि अगर वो व्यू आम बंदा सुन ले तो फ़ौरन कहेगा ये फ़लाना है। जैसे मैं एक शख्स के सामने बैठा हूँ, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, अब जानने वाले अच्छे हैं, पहले नहीं थे इतने, ज़ाहिर है उनसे 2-3 मुलाकातें शुरू में हुई। उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी मेरे सामने कि देखें हमारे लिए कुरान काफ़ी है। ज़ाहिर है उनकी एक मिसकंसेप्शन थी, हदीस तो मैन मेड है और ये है और वो है। अब मेरे जहन में पहली बात यह है कि मुनकर हदीस है और मैंने इसके साथ रवैया ऐसा रखना है जैसा सख्ती वाला और बिदतियों के साथ एक रवैया रखा जाता है। मैं सुनता रहा उनकी बात, मैंने कहा ओके टेल मी अबाउट इट, बताइए मुझे। उन्होंने कहा मैं नहीं समझता इमाम मेहदी आएंगे। मैंने कहा अच्छा मुझसे शेयर करें, क्या आपके मौक़िफ़ क्या है, आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा ये हदीस है, इसके बारे में ये है वो है। सारी बात मैंने सुनी और उसके बाद मैंने उन्हें अपनी कुछ बातें की और माशाल्लाह सिर्फ इस रवैये से मुतासिर होकर मेरे से डिस्कशन शुरू कर दिया। करते करते माशाल्लाह आज वो हदीस को भी मानते हैं और वो इस व्यू को भी मानते हैं कि इमाम मेहदी ने आना है। तो ये क्या चीज़ है? अगर वहीं पे मेरा रेडार ऑन हो जाता और मैं कहता कि ये या तो फ़लाने गामदी स्कूल ऑफ थॉट के हैं, या ये हैं, या ये वो हैं, या ये मुनकर हदीस हैं, या ये, तो मैंने क्या उनके साथ डीलिंग करनी? तो ये बड़े अफसोस की बात है।